वो परमवीर चक्र विजेता हैं, वो सियाचिन के हीरो हैं। नाम है उनका कैप्टन बाना सिंह, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की चौकी पर चढ़कर 6 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था और पाकिस्तान की कायदे आजम चौकी को भारत के नियंत्रण में ला दिया था। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे सेना के पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम कहीं से भारत के हक में नहीं है, अग्निपथ स्कीम कहीं से भारतीय सेना के हक में नहीं है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह हूं आपके साथ। आज बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना के मानद कैप्टन बाना सिंह की। बाना सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि 4 साल की अग्निपथ योजना भारतीय सेना को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देगी। भारतीय सेना का अंग बनना कोई साधारण बात नहीं है और 6 महीने की ट्रेनिंग में कोई सैनिक नहीं बन सकता। और वैसी स्थिति में जब भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और चीन जैसे देश हों, कैप्टन बाना सिंह कहते हैं कि अग्निपथ योजना एक तरीके से देश पर थोपी गई है और यह तानाशाही के समान है। कैप्टन बाना सिंह कहते हैं कि एक लोकतंत्र में इस तरीके के उग्र फैसले सभी पक्षों और पूर्व सैनिकों के साथ बिना विचार विमर्श किए नहीं लेने चाहिए, जो सेना के बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि उन्होंने वास्तव में युद्ध लड़ा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कैप्टन बाना सिंह कहते हैं यह तानाशाही भरा फैसला है, जैसे मैंने कोई फैसला ले लिया है और इसे लागू किया जाना है। हम आपको बता दें कि कैप्टन बाना सिंह ने अग्निपथ योजना के विरोध में धुआंधार ट्वीट किए, लगातार ट्विटर पर इसके खिलाफ अपनी बातें लिखी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया और ये कहा कि इस पर विवाद होने लगा था और कई लोग मुझे फ़ोन कॉल्स कर समझाने लगे थे कि आप इस पचड़े में मत पड़िए और इन ट्वीट्स को डिलीट कर दीजिए। लेकिन कैप्टन बाना सिंह कहते हैं कि मैं अपनी बात पे सहमत हूं कि अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ योजना भारतीय सेना के ढांचे को पूरी तरीके से बर्बाद और ध्वस्त करके रख देगा। कैप्टन बाना सिंह कहते हैं कि देश को बचाइए, अग्निपथ स्कीम हमें बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगी। भारत एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, युवा हमारे देश का भविष्य है। ये बातें उन्होंने ट्विटर पर भी लिखी थी, लेकिन जैसे ही उन्हें फ़ोन कॉल्स आने लगे, अब आप उम्मीद लगा सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें ये फ़ोन कॉल्स ट्वीट डिलीट करने के लिए किसने किए होंगे। बहरहाल उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। कैप्टन बाना सिंह कहते हैं कि अग्निपथ योजना से सीधे भारत के दुश्मनों को फायदा होगा। वो कहते हैं कि सैनिक बनना खेल नहीं है, 6 महीने में कोई भारतीय सेना का हिस्सा नहीं बन सकता, ये कैप्टन बाना सिंह कहते हैं। वो कहते हैं कि सालों साल प्रशिक्षण लेना पड़ता है, तब जाकर लोग सैनिक बनते हैं। ये 6 महीने में कैसा प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि जिन लोगों ने इस योजना को लाने का फैसला किया है उनको सशस्त्र बलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कैप्टन बाना सिंह कहते हैं कि सेना को कोई खिलौना ना समझे, चीन और पाकिस्तान इसका फायदा उठाएंगे। कैप्टन बाना सिंह ने बहुत बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अग्निपथ स्कीम को लागू किया जाता है तो चीनी सैनिक हमारे देश के सीमा के अंदर, हमारे क्षेत्र में भी घुस आएंगे। हम आपको बता दें कि कैप्टन बाना सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने 21,000 फीट की ऊंचाई पर भी 1987 में सियाचिन में तैनात 8वीं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, उसने उस दौर में पाया कि ग्लेशियर में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जुट गए हैं, उन्हें बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है। हालांकि ये मुश्किल काम था, इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। कैप्टन बाना सिंह उस वक्त नायब सूबेदार थे, लेकिन स्वेच्छा से इस फोर्स में शामिल हो गए। उन्हें इस टास्क फोर्स की अगुवाई दी गई। 21,000 फीट की ऊंचाई थी और कैप्टन बाना सिंह और उनके जवान पाकिस्तान को खदेड़ने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि हर साल जब देश का गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी मनाया जाता है तो कैप्टन बाना सिंह भारत सरकार की ओर से बतौर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किए जाते हैं। और वैसे शख्स जिन्होंने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया, जिनके नाम पर पाकिस्तान की एक चौकी जिस पर भारत ने कब्जा किया
हमला करके जीता और उनके नाम पर उसका नामकरण किया गया। कैप्टन बाना सिंह लगातार कह रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम को खत्म करो, यह भारतीय सेना के लिए खतरनाक है। लेकिन एक पार्टी विशेष के जो आईटी सेल के जो ट्रोल आर्मी के सदस्य हैं, वो कैप्टन बाना सिंह के ही खिलाफ उल्टी पुल्टी भाषा का इस्तेमाल ट्विटर पर कर रहे हैं। एक वजह यह भी है कि उन्होंने इसके विरोध में अपने किए गए ट्वीट्स को डिलीट कर दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।